हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10 विज्ञान सेट 3 की स्टडी कर चुके हैं। अब सेट 4 की स्टडी करेंगे। इसमें खंड अ को सॉल्व करेंगे बहुविकल्पित प्रश्न, और खंड ब को आप लोग को प्रश्न बता देंगे, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए। इसमें उपभाग 1 को देखेंगे, जो आप लोग को भौतिक विज्ञान का, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस लौट आती जाती है, तो यह किरण मुख्य अक्ष पर प्रतिच्छेदन करती है। कहाँ करती है? वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेदन करती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक लेंस वस्तु के स्थित विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस होगा उत्तल लेंस होगा, ठीक है ना। आभासी सीधा तथा आवर्धनीय प्रतिबिंब होगा तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसमें? पश्चमाभि मांसपेशियों द्वारा इसे कौन सी परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशिकी घटक कौन सी है? प्रकीर्णन नीले रंग के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग को सवाल दिया है, किसी विद्युत बल्ब का इतना वाट 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित, तो बल्ब का फिलामेंट प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप लोग प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो आएगा सॉल्व करेंगे तो 110 ओम आएगा, ठीक है ना। इसमें आया है मिलान करना है। इसमें स्तंभ दिया है और स्तंभ 2 दिया है। इसमें स्तंभ दिया है, ठीक है ना। परिपथ दिया है और उसका चिन्ह आप लोग को बताना है, ठीक है ना। इसमें जो ये है प्रतिरोध का चिन्ह है ना, प्रतिरोध का चिन्ह है, तो ये हम लोग का परिवर्तित प्रतिरोध होगा, ठीक है ना। इसका इसमें देखेगा। और ये हम लोग का है अमीटर का चिन्ह, अमीटर है ना, और अमीटर का चिन्ह है ये इसमें। ये हम लोग का सेल का है, हाँ सेल का है, तो हम लोग का इसमें जाएगा। और ये डी वाला तार क्रोसिंग इसमें जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, किसी धारावाही प्रणालिका को पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थित होता है उत्तर दक्षिण में ना कहते हैं नॉर्थ साउथ, वही तो है। उपभाग 2 में रसायन विज्ञान का आएगा, रसायन विज्ञान, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती? कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं होती। हम लोग का कौन सी है? मरकरी एकदम हाथों पर लेंगे तो वह पिघल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से हम लोग को लवण और जल प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अभिक्रिया
CO3 कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के संपर्क में CaOH प्लस CO2 उदाहरण है। तो ये क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है कि द्विविस्थापन संयोजन के लिए अपघटन हो रहा है, ठीक है ना। अपघटन, इससे अपघटित हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? सी ठीक है ना, सी परमाणु, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एल्काइन है। एल्काइन का मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है एथेनॉल में, ठीक है ना। एथेनॉल हम लोग का करेक्ट है। आते हैं उपभाग 3, ये हम लोग का जीव विज्ञान का, ठीक है ना। 13 तक समाप्त हो गया 14 से। क्वेश्चन नंबर 14, गुर्दे की इकाई को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया में भाग लेती है हम लोग का विकाणु नेफ्रॉन है, यही हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल और वायु के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, सोपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी आवश्यक होता है। क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश, ये भी उपयुक्त सभी हम लोग का सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडलीफ ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मेंडलीफ में वसा गुण के अध्ययनों के लिए कितने लोग मटर के उत्पादन के लिए मार देंगे? वसा मतलब कि वसागत गुणों के अध्ययन के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है? कौन? क्लोरोफिल कार्बन हम लोग का कौन चीज जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास बकरी मानव, ये हम लोग का आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। 20 ट्रिपल आपको समाप्त हो गया, जो आप एक नंबर करेगा, ठीक है ना। आते हैं खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें भी हम लोग का है भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। प्रकाश का अपवर्तन की घटना को आप लोग को समझाना है, जो 4 नंबर का। इसमें दिया है नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके शोधन पर टिप्पणी लिखिए। जो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करेंगे तो, ठीक है ना, 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र और उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र और 2 उपयोग लिखना है। ठीक है ना, ये हम लोग का न्यूमेरिकल दे दिया। 2 सेमी लंबी 2 सेमी लंबी और 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। तो लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेमी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारणों पर निर्भर करता है, जो आप लोग को 4 नंबर का। ठीक है ना। चुंबक तथा धारावाही प्रणालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो आप लोग को 4 नंबर। ये दोनों करेंगे तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, धारावाही चालक से समृद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिणाहस्त अंगूठा नियम और सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा को दर्शाइए। ठीक है ना। ये और ये दोनों करेंगे, ये आप लोग को न्यूमेरिकल दे दिया है। दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 5 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। आप लोग को ये दे दिया चीज, इसे आप लोग को सॉल्व करके हम लोग को विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है ना। अथवा ये 2 करेंगे 6 नंबर का। अथवा में वो नहीं आता दोनों, तो आप ये दोनों कर सकते हैं। वैद्युत परिपथ के फ्यूज का महत्व और किसी मकान में कुल अधिभार 2200 वाट है, तो विद्युत की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट पर की जाती है, तो मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक क्या होना चाहिए। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक लिखिए। इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। जो आप लोग को 6 नंबर का है। ठीक है ना। उपभाग 2 जो आप लोग को रसायन विज्ञान का पूछेगा। ठीक है ना। आप लोग को 25 में जो दिया है, आप लोग को IPSC नेम लिखना होगा। 1 2 आप लोग को IPSC नेम लिखना होगा, और बी इसी में दिया है, ए और बी। ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, केवल समीकरण लिखिए। ठीक है ना। इसी में 1 2 कर दिया। संतुलन समीकरण लिखिए, ये आप लोग को दे दिया है। आप लोग को बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड 4 नंबर का। आप दोनों करेंगे ये और ये, तो आप लोग को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 ए, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लिखना है सोडियम और क्लोरीन का, जो आप लोग को अत्तू से करना है, वो चार्ज द्वारा जो रहता है उसी से आप लोग को करना है, सोडियम और क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। क्वेश्चन बी, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ये दिया है, दोनों ओर को आप लोग को संतुलित करना है। संतुलित का मतलब कि दोनों तरफ बराबर, जैसे H2 दो गो है इधर और 2 गो है। ठीक है, ये तो सेम है। और वो देखना है, O एगो है इधर 4 गो है, तो यही आप लोग को बराबर करना है। और ये F2 देखना है, एगो है इधर 3 गो है, तो इधर कितने से गुणा करेंगे कि दोनों सेम है, यही आप लोग को संतुलित होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है ABC, तीनों पर टिप्पणी आप लोग को करना है। ठीक है। नहीं वो नहीं आता तो ये करिए। संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसकी सुरक्षा
के 2 उपाय लिखिए। इसके सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए, ठीक है ना। नहीं भी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। आप लोग को 6 नंबर का अथवा दिया है ना, ये करिए चाहिए, आप लोग को 6 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आते हैं उपभाग 3, मतलब ये है जीव विज्ञान का, ठीक है ना। उपभाग क्वेश्चन नंबर 28, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की रचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, जो आप लोग को 4 नंबर का, ठीक है ना। 29, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब कि ये दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य और मुकुलन दोनों पर क्या करना है, आप लोग को टिप्पणी करना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का आप लोग को वर्णन करना है। 31 6 नंबर का है, हाई 4 नंबर का। 31 6 नंबर का, मनुष्यों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, आप लोग को लिखना होगा, जो 6 नंबर का, या अथवा वे नहीं आता तो आप लोग ये कर सकते। मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयोग चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, जो आप लोग को 6 नंबर का मिलेगा, कोई एक करना होगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।